हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपके आईएएस, यूपी पीसीएस, आरओएआरओ एंड एनडीए और जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं वहाँ से लेकर हम लोग यहाँ पर पूछेंगे। और आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं 20 में से। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 सीरीज़ को बना चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो किस घटना को महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उनका गृह त्याग। ठीक है, गृह त्याग जो है वो बुद्ध का महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से या कोलीय वंश से? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलीय वंश से। ठीक है, जो गौतम बुद्ध की माँ है वो कोलीय वंश से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यानी कौन सा अभिलेख अशोक का जो है वो यह साबित करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, रोमनदेई अभिलेख। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं लास्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कपिलवस्तु में, कुशीनगर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण जो मृत्यु को ही बोलते हैं, बुद्ध की जो मृत्यु का क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3 सही हैं। बी ऑप्शन 2 और 4 सही हैं। सी केवल 3 और 4 सही हैं। डी केवल 3 और 4 सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा जो बुद्ध के जीवन का संबंध था कौशल से और मगध से। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 और 4। जो बुद्ध के जीवन के संबंध किससे था? कौशल से और मगध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुभद्य? तो इसका सही आंसर होगा सुभद्य। देखिए इसके पीछे कहानी यह है कि जब अंतिम वर्षों में जो महात्मा बुद्ध थे वो पावापुरी गए थे, और पावापुरी में उनका एक शिष्य था चुंद के यहाँ वो रुके थे। ठीक है, चुंद के यहाँ वो रुके थे। उसके बाद सूकर नामक जो खाद्य पदार्थ होता था उससे उनको बीमारी लग गई, और फिर वो पावापुरी से जाके कुशीनगर चले गए थे। पावापुरी से जाकर वे कुशीनगर चले गए थे और लास्ट में उन्होंने सुभद्य को अपना अंतिम उपदेश दिया था, यानी दीक्षा दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? सॉरी, जो हमने बताया था कि पावा से वो, हाँ, पावा से कुशीनगर चले गए थे। ठीक ठीक ठीक। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। बुद्ध ने अपनी जो अंतिम वर्षा ऋतु थी वो वैशाली में बिताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अलार कलाम कौन थे? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम जो थे बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुक थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के एक गुरु थे? तो इसका सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है, क्या था कि जब उन्होंने गृह त्याग किया तो सबसे पहले वे अलार कलाम के पास गए थे और फिर अलार कलाम के पास में उन्होंने दीक्षा ली थी और तपस्या की थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए थे उनके तपस्या से। ठीक है, उसके बाद जो अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के कौन थे? प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे अलार कलाम, और अपने साधना के लिए वो विख्यात थे। ठीक है, तो इतना हम लोग फैक्ट बस इसको याद रख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन है उनका बुद्ध का दर्शन, उनका दर्शन। ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। सी, उनके धार्मिक आदर्श। डी, बौद्ध अनुष्ठान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थी? शतानीक के, उदयन के, बोधि के, या निच्छसु के? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन के। ठीक है, उदयन के शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी किसने? महाकश्यप ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में? तो सप्तपर्णी जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? राजगृह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजगृह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में, अशोक के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में, मेनांडर के शासन काल में? तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन है और ये 2019 में पूछा गया था, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। अगर आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया तो आपका मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी फैक्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित पर विचार करिए। बुद्ध में देवतारोपण, ठीक, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना का अनुष्ठान। तो देखिए पहला जो है वो तो सही है, फिर बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी ज्ञान दिया गया था, ये भी सही है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो महायान बौद्ध धर्म जो थे वो बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे। ठीक, और हीनयान थे वो एक बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते थे। ठीक है, ये दोनों में जो अंतर था, बोधिसत्व के पथ पर चलना महायान बौद्ध मत में ही आता है, मूर्ति उपासना इन्होंने ही स्टार्ट की थी महायान बौद्ध जो अनुयायी थे। ठीक है, और अनुष्ठान भी यही कराते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2, 3 सही है, मैंने तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र द्वारा किस घटना का हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि निर्वाण या प्रथम उपदेश? तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए यहीं पर देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग चिन्ह बात करते हैं। जन्म जो है वो किससे है संबंधित? तो जन्म जो है वो कमल से संबंधित है। चलिए यहाँ पर हमने कमल से लगा दिया। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का, रुक जाना, पहले का चौथा। ठीक, अब बी प्रथम प्रवचन, तो धर्मचक्र प्रवर्तन, तो बी का दूसरा, यानी एक मिनट ये सही कर लें। ए का क्या हो जाएगा? ए का चौथा हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपका दूसरा। बी का क्या हो जाएगा? दूसरा। इसके बाद महाबोधि यानी बोधि वृक्ष, सी का क्या हो जाएगा? पहला। त्याग का क्या हो जाएगा? घोड़ा, यानी डी का चौथा। देखिए एक नहीं, डी का तीसरा हो जाएगा, सॉरी तीसरा। तो बी का चौथा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए का चौथा किस में है? देखिए पहला गलत हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बी का दूसरा देखेंगे हम किस में है। तो बी का दूसरा इसमें है, इसमें नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गेलुगपा का, कंग्यूपा का, साक्यपा का या लिंगमापा का? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, कंग्यूपा का। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, कंग्यूपा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन सम्मिलित हैं? नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संबंधित है, तो किस में है? विनय पिटक में, जातक कथाएं में, अभिधम्म पिटक में या सुत्त पिटक में? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अभिधम्म पिटक। क्या हो जाएगा? नहीं, इसका अभिधम्म पिटक नहीं होगा, विनय पिटक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? विनय पिटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम, सॉरी उसमें अभिधम्म पिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक ये जो है वो दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। अभिधम्म जो पिटक है ये दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम होते हैं? तो किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो दीघ निकाय के विनय पिटक से, अभिधम्म पिटक से, विभाषा शास्त्र से। तो इसका सही आंसर है विनय पिटक से। कहाँ से? विनय पिटक से। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। सुत्त, विनय, अभिधम्म उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अभिधम्म। इसका सही आंसर क्या होगा? अभिधम्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोगों ने, जब तक प्राचीन भारत का इतिहास आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने करा दिए हैं और आप लोग पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।